भैया 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 हाथ हटाओ तुम। अरे नीचे करो कैमरा कैमरा। जोरदार तालियां। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री रामजी ऋषिदेव जी, यूटीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री यूके सिन्हा जी, कॉम्फेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री अमीर सुहानी जी, माननीय विधान पार्षद श्री राम किशोर सिंह जी, शाहाबाद दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री जयश्री संजय प्रसाद जी और यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, कॉम्फेड को और कॉम्फेड के माध्यम से बिहार के तमाम दुग्ध उत्पादक किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई माइक्रो पेंशन योजना के साथ बिहार को जोड़ा। जैसा यूटीआई के अध्यक्ष श्री यूके सिन्हा ने बताया, ये अपने आप में इस प्रकार की पहली योजना है और पिछले कुछ समय से इस योजना को तैयार कर लोगों के बीच प्रचारित किया गया और इतने कम समय में 40,000 दुग्ध उत्पादक इस योजना को अंगीकार करने के लिए तैयार हुए और उनके बल पर आज इस नई योजना की शुरुआत हो। तो इसके लिए यूटीआई को भी बधाई है और दुग्ध उत्पादक किसानों को भी बधाई और मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना कामयाब होगी। मैंने भी अनेक प्रकार से इसको देखा और जो आकलन है या जो प्रोजेक्शन है यूटीआई का, वो व्यावहारिक लग रहा है। कम से कम 12% भी इसमें कमाई अगर हो जाती है तो जो पेंशन स्कीम में शामिल हो रहे हैं उनको पर्याप्त लाभ हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि बिहार में ये शुरुआत हो रही है और इस मामले में मुझको ऐसा लगता है कि बिहार एक पायनियर राज्य बन जाएगा। वैसे भी इसके सदस्य हैं दुग्ध उत्पादक किसान। अगर बिहार की एक सक्सेस स्टोरी बाहर कही जाए, अगर कोई कहे कि बिहार की कोई सक्सेस स्टोरी बताइए, क्योंकि बिहार के बारे में तो तरह तरह की बातें प्रचारित है, तो जो कॉम्फेड है यहाँ या दुग्ध सहकारी समितियां हैं और दुग्ध सहकारी समितियों के जो संघ है और उनका जो काम है, उसके जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, उसको हम एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बाहर और मैं आज इस बात की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हम लोग अब सरकार हैं। मैं जब देश का कृषि मंत्री था तब भी हमने यही बात कही थी आज से 6 साल पहले
कि बिहार का ये एक सक्सेस स्टोरी है और यहाँ इसकी एक कहानी है, इसका एक अपना इतिहास है। जब एनडीडीबी को ये काम सौंपा गया था कि आप सहकारी समितियां बनाएं, किसानों को प्रेरित करें, तो शुरुआती इसमें जिसको कहते हैं हिचकिचाहट थी लोगों के मन में, लेकिन धीरे धीरे वो भ्रम टूट गया और सहकारी समितियां बनने लगी। वो जमाना था ऑपरेशन फ्लड का, जब कुछ चुनिंदा इलाकों में भारत सरकार की तरफ से मदद दी जा रही थी। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य था दूध में आत्मनिर्भरता हासिल। और मुझे अभी तक याद है जब हम लोग चुन करके 89 में दिल्ली पहुंचे सांसद बन के, तो दिल्ली में गर्मी के दिनों में दूध की बनी मिठाइयां नहीं मिलती थी, प्रतिबंध लग जाता था कि आप दूध की मिठाई नहीं बना सकते। उस समय दूध की कमी थी। 1993 में ये जब काम पूरे देश में अभियान शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध हट गया। तो जो सीमित इलाका था देश का, उसमें इसको प्रारंभ किया गया। देर से ही सही बिहार को भी उसमें शामिल हुआ। देर होने के बाद भी उसमें इतनी सफलता आई कि आज मैं तो देख रहा हूं कि अगर अभी यूके सिन्हा जी बोल रहे थे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बात कर रहे थे, तो उनको बता दूं कि बिहार में हरित क्रांति आई नहीं है, लेकिन बिहार में श्वेत क्रांति जरूर आई। हरित क्रांति तो उत्तर में आई, यहां तो अभी आई नहीं। हम लोग तो उस क्रांति को लाना चाहते हैं, लेकिन श्वेत क्रांति जरूर आई। और इसमें जितनी संभावना है, जिसका जिक्र 3 संघों के अध्यक्ष ने भी किया, कॉम्फेड के सीएम जी ने भी किया और श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी किया। सबने कहा बहुत संभावना। जितना दूध उत्पादित होता है और जितना लोग अपना दूध देना चाहते हैं, उतना दूध कहां हैंडल करने की अभी क्षमता। इसलिए तो तीनों संघों के अध्यक्ष ने मांग की और संघ के अध्यक्ष को मौका मिलता या उनके किसी प्रतिनिधि को, तो यही मांग वो लोग भी करते हैं। और यहाँ बहुत ही मीठे ढंग से इन्होंने कहा कि नालंदा में डेयरी प्लांट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो मेरी तरफ लक्ष्य शायद कर रहे होंगे कि नालंदा बन गया तो और जगह भी बने। तो आप ऐसा मत समझिए कि नालंदा की चिंता है और बाकी जगह की चिंता नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जैसा आपको बताया गया, दुग्ध संग्रहण करके उसकी प्रोसेसिंग का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। उसके लिए एक विजन पर भी लोग काम कर रहे हैं। और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, हमने स्पष्ट तौर पर विभाग को कहा है कि आपको जितने पैसे की जरूरत हो, अगर अन्य स्रोतों से वो उपलब्ध नहीं हो, जैसे एनडीडीबी बहुत इस मामले में मदद करती है। अब एनडीडीबी से व्यक्तिगत संबंध भी हमारा है, हम तो जाकर के एनडीडीबी से भी बात करेंगे, उनके चेयरपर्सन से भी हम उनको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आए और आकर के जब बिहार के दूध के क्षेत्र के प्रति उनकी चिंता रहती है। और मुझे मालूम है, मुझसे भी कई दफा बातचीत पहले हुई है, हम उनको बुलाएंगे और एनडीडीबी से भी कहेंगे कुछ हमारी मदद करिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने में मदद मत कीजिए, कुछ डेयरी प्लांट लगाने में हमारी मदद कीजिए। डॉक्यूमेंट तो आप अच्छा बनाइएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट अच्छा नहीं लगाएंगे एनडीडीबी को, प्लांट भी अच्छा लगाएंगे। आज जो हमारा जो भी प्लांट लगा हुआ है, या दूध के क्षेत्र में ये जो क्रांति की बात हम लोगों ने की, यह सब एनडीडीबी की देन है। एनडीडीबी ने कुछ शर्तों के साथ इस काम को स्वीकार किया कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से नीचे से ऊपर तक का चुनाव होगा। और इन शर्तों के साथ उन्होंने काम किया, संगठन खड़ा करके वापस सौंप दिया, लेकिन उनकी चिंता बनी रहती है। इस बात की प्रसन्नता है, हम उनसे भी सहायता चाहेंगे। मतलब है कि हम अपना दूध के क्षेत्र में एक्सपेंशन का और विस्तार का काम
अगली पंचवर्षीय योजना में नहीं लेंगे, यह संभव नहीं है। उसके लिए जितना भी बजटीय सहायता देना पड़े, हम बजटीय सहायता का प्रबंध करेंगे और उसका होगा। इससे लोगों की आमदनी बढ़ती है, जो इसके सदस्य होते हैं उनकी आमदनी बढ़ जाती है, उनको बाजार की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक जमाना था, हम लोग बचपन में देखते थे, लोग सिर पर दूध बर्तन रख करके और शहरों में देते थे। आज तो इस कोऑपरेटिव के जरिए, और अब तो बिहार का कि हर गांव में अगर कोई कोऑपरेटिव बनाना चाहेगा तो उसको बनाने की छूट है और वो बना सकता है। और उसके जरिए आज तो जितनी जगहों पर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनकी जितनी क्षमता है हम उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे। जहां हमको जाना है इसके आगे सोसाइटी बनाए, हर इलाके में, हर जगह इसके काम का विस्तार हो और सब क्या दूध का संग्रह करके उसके विपणन की व्यवस्था संघों के माध्यम से हो। और इसका इस प्रकार से अगर मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाती है तो लोगों को, सदस्यों को, दुग्ध उत्पादकों को बहुत सारी चिंता से मुक्ति मिल जाती है। से दूध की कीमत भी और बेहतर हो सकती है, तो वो इसके जरिए संभव हो। और कई राज्यों में इसके माध्यम से जो क्रांति आई है, बिहार भी उसमें पीछे नहीं रहेगा।